खुल रहा है और यहाँ लोग ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहना है। सो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। तो आइए चलते हैं अब इस वीडियो लॉग के मेन पर्पस पे। इस कोरोना वायरस के कहर के चलते हम लोग फ़िलहाल तो राइडिंग पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना अपनी नेक्स्ट राइड के लिए हम प्रिपरेशन कर ले। सो हमने मंगा लिया है नया एक आइटम अपनी नेक्स्ट राइड के लिए, जिसके करते हैं हम अनबॉक्सिंग अभी और आपको दिखाते हैं कि ये है क्या। सो ये है वो बॉक्स जो आया है फ्लिपकार्ट से। सो ये बॉक्स आया था मेरे पास लगभग एक हफ्ते पहले और मैंने इसको लगभग अराउंड 1 वीक से क्वारंटाइन किया हुआ है और मैं जो भी सामान लाता हूँ उसको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन करता हूँ ताकि उसमें जो भी जर्म्स हैं वो सारे किल हो जाएंगे। सो आइए करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स इस घर की चाकू से। चाकू यहाँ रख खत्म हो चुका है। इस बॉक्स के अंदर सिंपल सा एक बॉक्स है और ये पूरा बॉक्स खाली है। इसको हटा देते हैं। और ये जो बॉक्स है इसकी पैकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बॉक्स यूज़ किया है। इसके अंदर सिंपल सा एक फुट पंप, ये भी बॉक्स किसी काम का नहीं सुन। सो ये है हमारा मेन यूनिट जिसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है और यही हम अपनी नेक्स्ट राइड पे यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्पैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। सो इसको आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा है आपका प्रेशर के लिए मीटर, जैसे कि ये रहा मीटर, और यहाँ से आप पंप कर सकते हैं हवा खुद से अपने। ये देखिए। सो आइए चलते हैं अपनी बाइक्स की तरफ और करते हैं इसका रिव्यू। और एक और चीज़ गाइस जो बहुत ही ज़रूरी है वो है किसी भी पिन या किसी भी टाइप के पेपर का यूज़ करना, ताकि आप किसी भी बटन को, जो आपके लिफ्ट की बटन है, उसको टच ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। सो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो एक बेटर स्टेप है हमारी सोसाइटी ने भी, जैसे अभी पहले यहाँ पे टूथपिक लगा रखी थी और अब इन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए मैच स्टिक यूज़ किया, बट कोई नहीं, एटलीस्ट दे आर केयरिंग फॉर देयर पीपल्स, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हमने डाला इसको इसमें। और ये है हमारी बाइक की तो एकदम ही हालत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी। तो पहला काम पिछले 20 दिनों से ये स्टार्ट नहीं हुई, तो हमें इस पर पेट्रोल ऑन करके स्टार्ट करनी है। लगता है हमें किक स्टार्ट ही लेनी पड़ेगी। थोड़ी सी गाड़ी साफ करते हैं अब। तो हमारी गाड़ी पहली ही किक में स्टार्ट हो गई, नहीं तो इससे पहले हमेशा 4-5 बार से किक करना पड़ता था। तो आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि पीछे और आगे वाले टायर में कितनी हवा है और इसको डालते हैं अपने सिंगल स्टैंड पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे वाले टायर में बिल्कुल ही हवा ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल है, इसमें हमें बिल्कुल ही भरना पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए आगे वाले टायर की, तो इसमें काफ़ी हवा है और ये कम है, बट इसमें काम चल जाएगा। तो आइए करते हैं इस पंप का टेस्ट। फाइनली गाइस हमारे पीछे वाले टायर में हवा भर चुकी है और अब हम निकलेंगे छोटी सी राइड, क्योंकि काफ़ी टाइम से गाड़ी स्टेबल है और हमें उसे चलाते रहना चाहिए, क्योंकि इंजन ठंडा ना हो जाए। ताकि तो गाइस पहले बात कर लेते हैं पंप की। जो पंप था वो मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, अराउंड 600 रुपीज़ का।
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और स्टार्टिंग में जब मैं हवा भर रहा था तो मुझे लगा कि हवा भर ही नहीं रही है, क्योंकि जो हवा थी वो बहुत ही कम धीमे धीमे जा रही थी। तो जो हवा है वो बहुत ही धीमे धीमे जाती है, ठीक है, बट जाती है। एटलीस्ट आपको 40-50 कम से कम पुटअप्स मारने पड़ेंगे। अगर आपका टायर बिल्कुल ही कम है उसमें हवा, तो आपको कम से कम एटलीस्ट 40-50 पैक्स मारने ही पड़ेंगे। बट ओवरऑल जो है फुट पम्प काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी पोर्टेबल है, काफ़ी छोटा है और इजी टू यूज़ है। कोई भी ऐसा झंझट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको मैनुअल की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है फुटअप्स मारते समय। तो अब बात करते हैं इस ईयर की। ये जो ईयर है 2020, ये 2020 ईयर तो था जो कि बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट अभी तक जो ईयर गया है वो बहुत ही बेकार जा रहा है हमारा क्या, पूरे ही वर्ल्ड का। क्योंकि जो कोरोना वायरस ने कहर मचाया है वो तो सबको ही पता है और सभी उसको जानते हैं। इस ईयर की शुरुआत हमारे हुई थी, एक ट्रिप से हुई थी और हमने सोचा था कि इस ईयर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और इसकी वजह से पिछले हम 3 महीने से घर पे ही हैं और हम कहीं भी नहीं गए। इस ईयर के जितने भी सपने थे सारे ऑलमोस्ट टूट चुके हैं। अब देखते हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और तो शायद इस ईयर के एंड तक हम लोग, ये क्या हो गया, मैं यहीं कहीं घूम कर रह गया। एग्जिट हाँ भैया, एग्जिट हाँ। तो ईयर के एंड तक विंटर्स में शायद हम कोई राइड प्लान कर सकें। तो गाइस इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और हाँ, स्टे एट होम, स्टे सेफ। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग।